बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब जहाँ भी होंगे अल्लाह की मेहरबानी से खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन फ्राम पेशावर, पाकिस्तान। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स में आज स्टार्ट करना है अ न्यू चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ज़ाहिर है इसका आज है लेक्चर नंबर 1 और इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ये वाला टॉपिक, सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक स्टूडेंट्स, आज गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, आपने अक्सर ये बहुत काम आएगा आपका फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, तो वैसे भी जनरल लाइफ में। तो आपने मेरे साथ प्रॉमिस करना है कि ये चैप्टर आपने अच्छे से सीखना है। ठीक स्टूडेंट्स, तसलसल से मैंने अभी तक जितनी भी चैप्टर्स दिए मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, अगर भूल जाऊँ तो डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल है। मगर आज ऑलमोस्ट एक नया सिलसिला शुरू होने वाला है। इस चैप्टर का प्रीवियस चैप्टर्स के साथ कोई लिंक नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है, बिकॉज दिस इज़ ऑल द वे अ डिफरेंट स्टोरी। ट्रिग्नोमेट्री अब इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ या फॉर एग्जांपल लॉगरिथम या स्टेटिस्टिक्स के साथ क्या ताल्लुक़ है? कुछ भी नहीं। चलिए स्टूडेंट्स, शुरू कर लेते हैं अपना टॉपिक, सेक्साजेसिमल सिस्टम। डिफिनीशन मैंने लिखी है कि इट इज अ न्यूमरल सिस्टम विद बेस 60। इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेजरिंग टाइम, एंगल, जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स एटसेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, तो बिगिनिंग में हमने लिखा है बेस 60 को, तो खैर आप फिलहाल साइड पे रखें। स्टूडेंट्स, बेस 10, बेस 2, बेस 4, डिफरेंट बेसिस, इन पर हम एक डिटेल वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। ये एक सेपरेट स्टोरी है। आज भी मैं आपको इतना खैर समझा दूंगा, एटलीस्ट यू विल अंडरस्टैंड कि बेसिस का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मैं अगर आपको कहूं जैसे कंप्यूटर बेस 2 पे काम करता है, कंप्यूटर डज नॉट नो 38 49, कंप्यूटर 49 नहीं समझता। 49 कंप्यूटर नहीं समझता, वो उसको कन्वर्ट करता है डेसिमल में, बाइनरी में। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको कहूं कि ये मेरा एक नंबर है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स 49, इसको आप कन्वर्ट करें स्टूडेंट्स बेस 2 में, यानी ये अब बेस 10 में है तो इसको आप कन्वर्ट करें स्टूडेंट्स बेस 2 में। विच नंबर टू द बेस 2? वो बेस 10 तो आप जानते हैं, जिस तरह अपन लाइफ में हम बोलते हैं यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, वो जो हम लिखते हैं कि ये बराबर है 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 0 यानी 1, और 4 मल्टीप्लाइड बाई यूनिट 10, तो इसमें 410 बनेंगे, 4 इंटू 10 पावर 1। ये तो आपको पता होगा। तो ये आपका आ जाएगा 40 पावर 9, जाहिर है 40 + 9, तो ये तो डेसिमल में आपने लिखा। नॉर्मली ये भी हम डेसिमल में इस्तेमाल करते हैं। अब ये इसको अगर आपने कन्वर्ट करना हो बाइनरी में 2 में, तो तरीका इसका फिर ये है, ये 49 स्टूडेंट्स, आपने इसको डिवाइड करना, इस जिस बेस में आपने कन्वर्ट करना हो तो 2 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए या इसके करीब आ जाए, तो जाहिर है 24। जब मैं इसको 24 से डिवाइड, 2 मल्टीप्लाइड बाई 24 इज 48, तो रिमाइंडर आपका आ जाएगा, वो रिमाइंडर आपने यहाँ पे लिखना है 1। अच्छा, अब आप इस 24 को आपने डिवाइड करना है 2 से, तो 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 24 आएगा, रिमाइंडर इज 0। ठीक स्टूडेंट्स, फिर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा 6, रिमाइंडर इज 0। 2 से डिवाइड करूंगा 3 आएगा, तो रिमाइंडर इज 0। अब ये आपका 2 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 2। 3 जब 2 से डिवाइड करूंगा, 1 से मल्टीप्लाई कर तो रिमाइंडर 1 आएगा, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो 2 आएगा, एक रिमाइंडर बचेगा। तो अब ये इसके बराबर स्टूडेंट्स, अब देखिए 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1। वेरी इंटरेस्टिंग, ये आपने इसको कन्वर्ट कर दिया बेस 2 में। स्टूडेंट्स, बेस 2 का ये मतलब है 0 0 0 1। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अब फॉर एग्जांपल ये हमारा स्टूडेंट्स, पहला हम स्टार्ट लेते हैं किस चीज़ से, 2 पावर 0 से। 2 पावर 0 हुआ, एक मिनट, ये आपका 2 पावर 1, 2 पावर 2, अंडरस्टैंड, 2 पावर 3, 2 पावर 4, और ये आपका हो गया 2 पावर 5। तो इसमें, और ये 1 है तो 1 आपने मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 2 पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 पावर 4 प्लस
0 इंटू 2 पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 पावर 2 ये वाला, 0 इंटू 2 पावर 1 और 1 इंटू 2 पावर, तो ये आपका क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 1 इंटू 30, 2 पावर 5 इज 32, तो ये आपका बनेगा 32, ये 16, ये आपका 0, ये भी 0, ये भी 0, वो आपका बन जाएगा 1। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये आपका आ जाएगा 49। तो इसको जब आपने बेस 2 में कन्वर्ट करना हो तो ए से लगेगा 110001। ठीक स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर यहाँ पे कोई नंबर हो, ये हम नॉर्मली एंगल्स वगैरह को बेस 60 में कन्वर्ट करते हैं, इसी लेक्चर में आगे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा है, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स बहुत आसान नंबर में लिखने जा रहा हूँ 128। अब ये तो बेस 10 में है, इसको आप कन्वर्ट करें बेस 60 में, तो वही तरीका होगा। ये स्टूडेंट्स आपका है 128, 60 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 से अगर करूँगा तो ये तो 180 आएगा। ये तो 128 है, तो 260 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 120 आ जाएगा, 8 रिमेनिंग बचेगा, ये आपका आ जाएगा 8। अब मजीद तो नहीं हो सकता, ये तो मजीद नहीं हो सकता, तो ये मेरा बराबर है स्टूडेंट्स किसके, 28, यानी 138 बराबर है 28। बाई चांस इसको मैं स्टूडेंट्स अगर बस चले भी कर दिया तो ये 28 के बराबर है, 128। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं ये करता हूँ, इसको अगर मैं कर दूँ 178, अगर मैं कर दूँ 178, क्या ख्याल है आपका, 178, तो चले 180 से ऊपर कर दे, 184 कर दे, 184, ये आपका है 184। वो भी 28 था, वो भी 28 था, बाई चांस ऐसे नंबर सेलेक्ट हुए। तो 60 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 180 आएगा, तो 4 तो बच जाएगा, ये आपका आ जाएगा 34। तो ये आपका बराबर है 34 के, 34 कैसे, तो ये क्या लिखा है, बेस 60 में है 34 बेस 60। इसका मतलब ये कि पहला वाला 60 पावर 0 पहले आप लेंगे और मल्टीप्लाइड बाई 4, और फिर ये आपका 60 पावर 1, फिर अगर अगला होता तो 60 पावर 1, और ये आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको स्टूडेंट्स, यू कैन सी ये आपका आ जाएगा 180, और ये आपका 4 मल्टीप्लाई 184। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई बड़ा नंबर हो तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। अब एक बड़ा नंबर अगर हो बेस 60 स्टूडेंट्स, आप ज़रा इमेजिन करें, तो ये फिर हम डिटेल से 43192, इसको अब ये बेस 10 में है, 43192 बेस 10 में अगर है तो इसको आप बेस 60 में कन्वर्ट करें, बेस 60 में। ठीक स्टूडेंट्स, तो इस पर डिटेल वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज अगर आप चाहें तो मैं जल्दी जल्दी आपके सामने यहाँ पे कर देता हूँ। ऑल स्टूडेंट्स, मैंने कैलकुलेटर लिया, 43192 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 60 से, तो ये आपका आ रहा है 719 पॉइंट समथिंग। तो मतलब ये कि इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 719 से, इस तरह पता करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 719 स्टूडेंट्स। तो जब आप इसको यानी आप 60 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 719 से तो आपको मिल रहा है 43140, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 719 से, तो रिमाइंडर कितना बनेगा, इससे आप ये माइनस करेंगे तो जाहिर स्टूडेंट्स 52 आएगा, 52। अब मज़ीद भी तो ये हो सकता है, मज़ीद भी हो सकता है, तो ये स्टूडेंट्स 719 अब आप डिवाइड करें 60 से, 719 डिवाइड बाई 60 11 आएगा, तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 11, 60 मल्टीप्लाइड बाई 11, वो पॉइंट्स के आपने इग्नोर करना है, 11। ये मैंने आपको बता दिया, आप डोंट वरी, अगर किसी को समझ आ रही है इट्स ओके। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 660 आएगा, तो 6 इससे रिमाइंडर कितना बचेगा, 40 और ये 19, ये 40 50 59 इसका रिमाइंडर आ गया। ओके, मज़ीद अब ये नहीं हो सकता, तो स्टूडेंट्स ये हमारा बराबर है ये 43192 टू द बेस 10, ये हमारा बराबर है 11 59 52 टू द बेस 60। क्या मतलब है माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये आपका है 60 पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 52, 60 पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 59,
और 60 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 11। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। तो अब आप देख सकते हैं कि कितना आसानी से हमने इसको किया। 60 स्क्वायर स्टूडेंट्स, 3600, 60 स्क्वायर 3600 मल्टीप्लाइड बाई 11, तो just to verify my answer 39600, 60 multiplied by 59, this is 3540 प्लस ये तो आपका आ जाएगा 52। तो स्टूडेंट्स आप ज़रा ये करें, प्लस 39600 प्लस 52, तो यू कैन सी ये आपका आ गया 43192। तो ये नंबर बेस 10 में इसके, ये जिस तरह आप इसको बेस 10 में मैट्रिक में किस तरह लिखते हैं माय स्वीट स्टूडेंट्स, इसको आप लिखते हैं ये 10 पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 2, 10 पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 10 पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 9, वही चीज़ है ये। फिर स्टूडेंट्स ये 10 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 10 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 और 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 बाई चांस है वो 4 है वो ये आप कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 40,000। और ये तो जस्ट मैं आपको समझा कि इसका कहते हो किसी भी नंबर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी बेस में। तो इंशाल्लाह जब डिटेल वीडियो रिकॉर्ड करेंगे वहाँ पे हम एक नंबर अगर बेस 7 में गिवन हो उसको हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे बेस 11 में, वो देखा जाएगा। कम से कम आपको समझ आ गई कि बेस 60 का क्या मतलब है, यानी 60 के मल्टीपल में हाउ मेनी 60 पावर 0 आर दियर, हाउ मेनी 60 पावर 1 आर दियर, हाउ मेनी 60 पावर 2 आर दियर। तो देयर आर 11 60 पावर 2 इन दिस नंबर, देयर आर 59 60 पावर 1 एंड देयर आर 52 60 पावर 0 मीन्स 1। ठीक है, हम तो नॉर्मली यूज टू हैं इसके साथ, दैट्स वाई हमें आसान दिखता है। बात ही यूज टू कि हमें आदत दी गई है इसकी। तो बेस 60 की आपको आई थिंक थोड़ी सी समझ आ गई, आई होप कि बेस 60 ये नंबर्स में हम क्यों कन्वर्ट करेंगे, हम तो नॉर्मली एंगल्स वगैरह में और स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री में तो हमारा काम एंगल्स के साथ है। ठीक है, तो सेक्साजेसिमल कल अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि ये बेस 60 जिसका हो उसको हम बोलते हैं सेक्साडेसिमल। ठीक, ओके। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एंगल को। एंगल, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एंगल? स्टूडेंट्स इसको हम बोलते हैं लाइन जब दोनों साइड्स इनफाइनाइट हो, जब दोनों साइड्स फाइनाइट हो, एंड्स हमें मालूम हो तो उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। और अगर एक साइड फाइनाइट हो दूसरा एंड इनफाइनाइट हो इसको हम बोलते हैं रे। अब इसकी देयर इज नो नीड टू डिफाइन एंगल, वो बस चीज़ें डिफिनीशन के बगैर भी समझ में आ जाती हैं। जैसे आपने कभी आप जो लिखते हैं कि जी एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, तो स्पेस तो आप लोग डिफाइन नहीं करते स्पेस, मगर वो डिफिनीशन के बगैर भी वो समझ में आ जाता है स्पेस वर्ड। इस तरह आप बोलते हैं कि जी ये सर्कल है, उर्दू में उसको हम बोलते हैं दायरा। अब व्हाट इज द डिफिनीशन, व्हाट इज द नीड ऑफ डिफाइनिंग सर्कल, मगर फिर भी हम कर लेते हैं किसी हद तक। ये जी पॉइंट है तो हम डिफाइन करते हैं पॉइंट को, नो बट इट कम्स इनटू माइंड विद इन, वी अंडरस्टैंड गेट अस पॉइंट विदाउट इवन डिफाइनिंग अ पॉइंट। ठीक है, वो तो हम फिर बीएससी वगैरह में पढ़ाते हैं कि व्हेन अ सर्कल, व्हेन द रेडियस ऑफ अ सर्कल बिकम्स 0 इट बिकम्स अ पॉइंट। एनीहाउ, angle, तो we say that union of two rays at tail, union of two rays at tail gives rise to angle, gives rise to angle। यानी एक रे ये है स्टूडेंट्स और दूसरा रे आपकी ये है, दिस इज द सेकंड रे, फर्स्ट रे एंड सेकंड रे। तो वी से कि इनके दरमियान में ये हमें एक एंगल मिला और इस एंगल को हम, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी इसको हम बोलते हैं एंगल, और रिप्रेजेंटेड बाय थीटा।
इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं या इस सिंबल से, जिससे भी आप करना चाहें। ठीक स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं थीटा, इसको हम बोलते हैं फाई, PHI बिकम्स F फिजिक्स। इसको हम बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा, इसको हम बोलते हैं गेमा या गामा, एक ही चीज है। ठीक, तो ये हमारा एंगल है। यूनियन ऑफ टू रेज ए टेल गिव्स राइज टू एंगल, इससे एंगल वजूद में आ जाता है जी, ये हमारा एंगल है। ठीक, अब एंगल एक फिजिकल क्वांटिटी है, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी जब है तो इसको तो जब मेजर करेंगे तो फॉर मेजरमेंट वी नीड सम यूनिट, अ स्टैंडर्ड टू व्हिच थिंग्स आर कंपेयर्ड। इसके जो यूनिट्स हैं स्टूडेंट्स, एक टाइम आ जाएगा, यहाँ पे अंडरस्टूड है प्लेन एंगल की बात हो रही है। बाज़ दफ़ा 3 डायमेंशनल एंगल्स, उनके तो फिर यूनिट स्टेरेडियंस है, आपने सुना होगा। यहाँ पे अंडरस्टूड है कि प्लेन एंगल की बात हो रही है, प्लेन एंगल की, प्लेन जो एक ही मैदान में हो। इसके यूनिट है स्टूडेंट्स डिग्रीज, डिग्री, रेडियन एंड ग्रेडियन, सब डिस्कशन करेंगे, एंड ग्रेडियन इसी चैप्टर में। ये तीनों अगर हम कर दे ये भी काफ़ी है, ये तीनों अगर हम कर दे ये भी काफ़ी है। ठीक स्टूडेंट्स, तो पहले मैं डिफाइन करता हूं डिग्री को। लेट मी राइट द डिफिनीशन। ऑल राइट स्टूडेंट्स, क्या लिखा मैंने? इफ वी डिवाइड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, देन द एंगल सबटेंडेड बाय वन पार्ट एट द सेंटर विल बी कॉल्ड 1 डिग्री। ये डिग्री की स्टूडेंट्स, दिस इज द सिंबल ऑफ डिग्री, दिस वन। ये क्या है? इसका सिंबल है डिग्री। जिस तरह ये सिंबल है किलोग्राम का, ये सिंबल है एंगल का, थीटा। तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल वी आर गिवन दिस सर्कल, इमेजिन करें कि ये हमें एक सर्कल गिवन है, इमेजिन करें कि ये परफेक्ट सर्कल है। ऊंच नीच अगर हो तो खैर आप जरा खुद ठीक करें। अब अगर हम इसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस, द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। स्टूडेंट्स आज बहुत गर्मी पड़ रही है, तो माय स्वीट स्टूडेंट्स अगर इसको अगर पंखा वगैरह हम लगाएं तो फिर शोर आता है इसमें। माय स्वीट स्टूडेंट्स, इस सर्कमफेरेंस को अगर हम इस तरह 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, किस में डिवाइड करें माय स्वीट स्टूडेंट्स? 360 इक्वल पार्ट्स। इस तरह अगर आप करेंगे तो ये तो हार्डली आप 120 130 बना देंगे, मगर फिर भी मैंने कहा फ़र्ज कर इस तरह करते करते आपने 360 इक्वल पार्ट्स बना दिए। फ़र्ज करें आपने बना दिए 360 इक्वल पार्ट, ज़ाहिर इससे छोटा होगा एक पार्ट, तो देन द एंगल सबटेंडेड बाय वन पार्ट। सबटेंड का मतलब है कि एक पार्ट को फिर आप टारगेट करें, जिस तरह एक पार्ट है ये एक पार्ट है। सबटेंड का मतलब है कि इसके दोनों एंड्स आप सेंटर के साथ ज्वाइन करें। तो ये एक एंड मैंने ये ज्वाइन कर दिया स्टूडेंट सेंटर के साथ, ये, और दूसरा ये एंड मैंने ज्वाइन कर दिया। आप स्केल से अगर करेंगे इट विल बी मच बेटर। खैर हम तो एक्सपीरियंस बन रहा तो इसके बगैर भी कर देगा। ये दूसरा एंड आपके सामने अब मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आई एम ज्वाइनिंग द सेकंड, यू कैन सी सेकंड पार्ट ये। तो ये जो बना स्टूडेंट्स, ये इस एंगल को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? 1 डिग्री। ये हमारा 1 डिग्री एंगल है, एंड डिग्री इज वेरी स्मॉल एंगल। ठीक, तो ये आपने टोटल कितने हिस्से बनाए हैं? 360, और हर पार्ट को हम बोलते हैं 1 डिग्री। तो टोटल जब पार्ट्स 360 है तो फुल सर्कल में जाहिर है स्टूडेंट्स देयर विल बी 360 डिग्रीज, 360 डिग्रीज, 1 डिग्री, 2 डिग्रीज, 3 डिग्रीज, फिर यहाँ से यहाँ तक ये देखिए 1 2 3 4। इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूँ स्टूडेंट्स ए से ये, तो अब ये एंगल कितना है? 4 डिग्री। ये तो हकीकत में तकरीबन 25 डिग्री एंगल है, मगर यहाँ पे तो मैंने एक सपोज करे कि ये एक 1 डिग्री है। समझ आई माय स्टूडेंट्स? आपको डिग्री अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये आपका आधा सर्कल है स्टूडेंट्स, ये आधा सर्कल है। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखेंगे ये आधा सर्कल है आपका, कोई सा एक पार्ट आप ले, एक पार्ट आपका एक पॉइंट ये आएगा, दूसरा बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। ये बहुत शार्प पेंसिल अगर ना हो तो यू विल नॉट बी एबल इवन टू सी, यू विल इवन नॉट बी एबल टू सी 1 डिग्री। ये आप ऐसे स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे इसके साथ, ये तो बिल्कुल इस पर ही आ जाएगा ऊपर, तो वी कांट सी 1 डिग्री। शार्प पेंसिल अगर चाहिए, आपकी पेंसिल बहुत शार्प हो तो वो उससे आप देख लेंगे, बहुत ही शार्प, उसकी टिप बहुत ही शार्प हो तो आप 1 डिग्री देखेंगे। तो यू कैन सी आपके सामने है ये दो, कोई से 2 पॉइंट्स, बिकॉज ये आधा सर्कल है।
फुल सर्कल में 360 डिग्री, तो ये फिर 180 पार्ट्स हैं और हर पार्ट को हम 1 डिग्री कहेंगे। राइट स्टूडेंट्स, ओके। तो पूरे सर्कल में कितने डिग्रीज है? 360। तो ये अब हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक, ये तो चौथाई हिस्सा है। तो 360/4 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ये हमारा 90 डिग्री हुआ, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। फिर आगे जाके हम पढ़ेंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये 90 है, मगर यहाँ से यहाँ तक कितना है? तो 180। ये आधा सर्कल है, इसमें टोटल इस तरह 180 डिग्रीज होंगे। यहाँ से यहाँ तक ये कितना है स्टूडेंट्स? 270 डिग्रीज। 90 90 90 और यहाँ से यहाँ तक ये 360 डिग्रीज। ये 180 डिग्रीज, ये हमारा 90 डिग्रीज। तो यू गॉट द पॉइंट। अब स्टूडेंट्स वो सेक्साजेसिमल में भी बाज़ लोग बोलते हैं सर जी ये 60 क्यों बेस है, या यहाँ पे 360 क्यों लिया है? सर यहाँ पे वो आसान करने के लिए अगर वो 100 कर लेते तो कितना आसान होता कि इस तरह बड़ा बड़ा करके अगर वो 100 लेते, या चले इवन 20 लेते, यहाँ से यहाँ तक 20 कर लेते बड़ा बड़ा, फिर यहाँ से यहाँ तक 20, तो टोटल 80 हो जाते। तो इसकी वजह ये कि स्टूडेंट्स वो तो हमारे फोर फादर्स थे मैथमेटिक्स में, तो इसके मल्टीपल्स बहुत ज़्यादा है, इसके डिवाइजर्स बहुत ज़्यादा है, सारी ये काफ़ी नंबर से डिवाइड हो जाता है। इवन 60 में भी ये बात है। 60 के फैक्टर्स कौन से हैं? 1 2 3 से भी ये डिवाइड हो जाता है, 4 से भी, 5 से भी, 6 से। देखा आपने, सारे इसको डिवाइड कर रहे हैं। फिर अगर आप आगे जाएंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा, फिर स्टूडेंट्स 20, फिर 30, फिर 60। इसी तरह 360 अगर आप देखें तो 1 से लेकर 10 तक सारे इसको डिवाइड करते हैं माँ से वाह 7 के। इज़ डिविजिबल बाय 1 2 3 4 5 6 8। ठीक है स्टूडेंट्स, 9 10, फिर आप जाएं आगे, मेरे ख्याल में 12 भी है। टोटल इसके 24 फैक्टर्स है, 24। अगर मैं थोड़ा सा गलत हो रहा हूँ तो फिर आप ठीक करें, मगर इसके 24 फैक्टर्स हैं। ये सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर है जिसके मैक्सिमम फैक्टर्स है अप टू दिस नंबर इटसेल्फ। ठीक स्टूडेंट, तो इसके इस बुनियाद पर हमें आसानी होती है, इसके मल्टीपल्स पर हमें ज़रूरत पड़ती है जी। अगर मैं कहूँ कि इसमें कितने 20s हैं, कितने 5s हैं, कितने 6 है, तो ये सारे इसमें बात है, इसकी वजह है। बाकी जो जब एक चीज़ की शुरुआत हुई हो और जिन लोगों ने उसकी बुनियाद रखी हो, तो जो उन्होंने वो स्टैंडर्ड बनाया हो उसी स्टैंडर्ड को हम फॉलो करेंगे। तारीख़ी बातें होती हैं और भी वजह हो सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने सिंपल तारीख़ में नहीं जाना, आजकल दुनिया बहुत आगे चली गई है, हमें पता हो कि इतना है और इनको फिर हम इस्तेमाल कर सके। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया 1 डिग्री। अब आप आ जाए माय स्वीट स्टूडेंट्स सब मल्टीपल्स। अब आप अपने पास अगर लिखना चाहें तो फिर है स्टूडेंट्स 1 मिनट, इसको हम बोलते हैं मिनट। इसको क्या बोलते हैं? 1 मिनट एंगल। स्टूडेंट्स 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो आप अपने पास देखिए, इफ वी डिवाइड 1 डिग्री इंटू 60 इक्वल पार्ट्स देन 1 पार्ट विल बी कॉल्ड 1 मिनट। अगर 1 डिग्री को, जो कि बहुत ही छोटा एंगल है, उसको अगर मजीद 60 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाए तो एक पार्ट को हम कहेंगे 1 मिनट। ज़ाहिर है हम नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख सकते हैं। तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और फिर 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ये सिंबल है स्टूडेंट सेकंड का। ठीक है, इफ वी डिवाइड 1 मिनट इंटू 60 इक्वल पार्ट्स, 1 पार्ट द एंगल मेड बाय 1 पार्ट एट द सेंटर विल बी कॉल्ड 1 सेकंड। तो फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी ये अगर सर इतना छोटा है कि हम नहीं देख सकते तो हम क्यों फिर बनाते हैं? तो क्यों माइक्रोस्कोपिक लेवल पे? आपने कभी माइक्रो क्या है? माइक्रोमीटर, या अगर हम 1 मीटर लेंगे, इसको अगर हम 10 लाख बराबर हिस्सों में तकसीम करें, 10 लाख बराबर हिस्सों में, 10 लाख तो क्या आप कर सकते हैं? अगर हम इसको 10 लाख बराबर हिस्सों में तकसीम करें तो एक हिस्से को, जो कि हम बिल्कुल देख भी नहीं सकेंगे, एक हिस्से को हम बोलते हैं 1 माइक्रोमीटर। फिजिक्स में आप लोग बोलते हैं। तो करना या न करना वो और बात है, मगर हम अब आप अगर मैं आपसे कहूं कि जी एक ज़मीन ने 1 सेकंड में कितना एंगल बनाया, तो इसने तो बहुत ही छोटा एंगल बनाया होगा। तो वो अगर आप डिग्रीज में मेजर करेंगे बहुत ही अजीब दिखेगा, 0.00002 मिसाल के तौर पर। तो फिर हम सेकंड्स में मेजर करें या मिनट में मेजर करें तो अच्छा है। जैसे आपका एक छोटा भाई हो गया, फॉर एग्जांपल पहला दिन है,
आपने अपने अब्बू से कहा कि जी इसका वज़न कितना है, तो उसने कहा फॉर एग्ज़ाम्पल जी ये 1 kg है, मिसाल के तौर पर, तो आप कहेंगे वो इतना, इतनी दिनों बाद अल्लाह ने मुझे बाई दिया और इसका ये वज़न है। तो आपका वालिद थोड़ा सा वो मैथमेटिक्स में है या साइंस की टीचर है, तो उसने हमको कहा कि नहीं इसका वज़न 1000 है, साथ में कह दिया ग्राम, 1000 है बेटा ग्राम, तो आप खुश हुए। तो क्या किया उसने, उसी 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, आपको 1000 बताया। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, तो यही वही बातें हैं। ओके, तो 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में फिर 60 सेकंड स्टूडेंट्स। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 डिग्री में कितने सेकंड्स होंगे, तो इसमें 60 मिनट्स हैं, फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 60 मल्टीप्लाइड बाई 1 मिनट। अब 1 मिनट की जगह मैं लिख सकता हूँ 60 सेकंड्स, तो दिस विल बी 3600 सेकंड्स एक में ये। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि जी 4 डिग्रीज, इसको आप कन्वर्ट करें सेकंड्स में, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिग्री लिखे, 1 डिग्री में फिर 60 मिनट्स हैं, फिर इसको हम लिख सकते हैं 60 मल्टीप्लाइड बाई 1 मिनट, 4 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकंड्स, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 3600 सेकंड्स, ये वो यूनिट है। इस तरह हम बोलते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 kg, ये आपका आ जाएगा 8। इस यूनिट को आप अपनी जगह रहने दें, ये मैग्नीट्यूड है, अ नंबर विद प्रॉपर यूनिट। तो नंबर जब आप मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और मैग्नीट्यूड अपनी जगह पे। अब ये वो यूनिट है, ये आप मल्टीप्लाई करें तो 0 0 24 2 144, ये इतने सेकंड्स हैं, 4 डिग्रीज में इतने सेकंड्स हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो ये हुई बात आपकी डिग्रीज की। अब आप डिस्कस करें जरा क्या रेडियन। ओके स्टूडेंट्स, क्या लिखा मैंने, इफ वी कट एन आर्क फ्रॉम द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ये हमारा कोई सर्कल है, ठीक स्टूडेंट, ये इसका सेंटर है, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इससे हमने एक आर्क काटी, ये इतनी आर्क, मगर हम कितनी काटेंगे, इतनी हम, इफ वी कट एन आर्क, आर्क आप जानते हैं पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, एन आर्क सच दैट इट्स लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, सेंटर से किसी भी पॉइंट तक डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रेडियस। तो इतनी आर्क आप ले जिसकी लंबाई रेडियस के बराबर हो, तो ये आर्क जो एंगल बनाए सेंटर पर, इसको हम बोलते हैं 1 रेडियन। डिफिनीशन है, ठीक है। तो आपके ख्याल में रेडियन बड़ा है कि डिग्री, रेडियन बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। अब यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ या चले कर भी दूंगा अगर मैं आगे जाके कहीं भूल जाऊँ, अदरवाइज इस पर एक वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे, मुनासिब टाइम आ जाएगा। स्टूडेंट्स, एक रेडियन में तकरीबन 57.3 डिग्रीज होते हैं, ठीक है। आपने याद रखना है इसको। ये कहां से आया, ये जब आप फुल रिवॉल्यूशन करेंगे, फुल रिवॉल्यूशन, तो डिग्रीज में आप मैयर करेंगे 360 डिग्रीज आएगा, रेडियन में आप मैयर करेंगे तो 2 पाई रेडियंस आएगा। ये बजाते खुद एक फार्मूला है फिजिक्स में, एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये हमारा एस हुआ, ये थीटा हुआ, ये हमारा आर हुआ, तो एस इज इक्वल टू आर थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर। अब अगर पूरा चक्कर ये काटे, पूरा चक्कर, जब पूरा चक्कर आप बात डिस्कशन कर रहे हैं, तो फिर ये बराबर होगा सर्कमफेरेंस 2 पाई आर के, इसके साथ कैंसिल हुआ, तो 2 पाई और रेडियन जाहिर है। तो अब 1 रेडियन बराबर है स्टूडेंट्स, ये आप देखें पाई रेडियन भी अक्सर हमारा काम आता है, पाई रेडियंस 180 डिग्री, और 1 रेडियन पाई डिवीजन में जाएगा, पाई की एक ही वैल्यू है 3.14 3.14159, और भी आगे जाए काफ़ी है। ये आप करेंगे तो 57.29 समथिंग समथिंग आ जाएगा, जिसको राउंड करके आप 3 बनाएं, 57.3। तो ये आपको याद होना चाहिए कि 57.3 डिग्रीज बराबर है 1 रेडियन के। या अगर ये 1 रेडियन है तो डिग्रीज में ये 57.3 है। और एक वहाँ पे मैंने लिखा था ग्रेडियन, क्या लिखा था स्टूडेंट्स, जो कि हम इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ पे स्पेशल फील्ड में इस्तेमाल होता है, उसमें लॉजिक पर ये कि 90 डिग्रीज में 100 ग्रेडियंस है, 100 ग्रेडियंस, GRAD ग्रेडियन। कैलकुलेटर में कभी आपको दिखा दूंगा, कैलकुलेटर में अभी भी दिखा दूंगा, मगर वो यहाँ पे जो कैलकुलेटर था अब अनफॉर्चुनेटली वो कहीं पे मिसप्लेस हुआ है, आई विल चेक कि वो कहाँ पे है।
फिर खैर बता दूंगा। 90 डिग्रीज में कितने हैं स्टूडेंट्स? 100 ग्रेडियन, यानी एक ग्रेडियन में अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.9 आ जाएगा। 0.9 डिग्रीज एक ग्रेडियन के बराबर है। ठीक स्टूडेंट्स, आ जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे कैलकुलेटर मेरा कहाँ पे है। स्टूडेंट्स मुझे कैलकुलेटर नहीं मिला, तो इस वीडियो में यहाँ तक काफ़ी है, इनफ। ठीक है, एंगल आपने देखा, डिग्रीज, ये वो कन्वर्जन फ्रॉम डिग्रीज, मिनट, सेकंड्स इनटू डिग्रीज, ये सब डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है, तो हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।